तूबा को उसके चचा ने जमीन के लिए मुकद्दमे बाजी में फंसाया। मकसद बेटियों को जमीन न देना है, जमीन की हवस है बस। सुप्रीम कोर्ट में भतीजी को विरासत देने के फैसले पर चचा की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जायदाद मरने वाले की थी, दरखास्त गुजार की नहीं। मुकद्दमे बाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, तूबा शहाब मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। ऐसी मुकद्दमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। बलूचिस्तान के गांव चौकी जमाली के गरीब किसान और मजदूर बेटियां बेचने पर मजबूर। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से हुई तबाही ने गरीबों को सूदखोरों का मोहताज बना दिया। एक मजदूर बीवी के ऑपरेशन और दवाओं के खर्चे की वजह से सूदखोर के कर्ज के बोझ तले दब गया। कर्ज वापस न कर सका तो 10 साल की बेटी को 40 साल के शख्स के हाथों बेच दिया। एक और शख्स ने 11 साल की बच्ची को 60 साल के शख्स को फरोख्त कर दिया। पीडीएम में हुकाम ने इंकशाफ किया है कि सैलाब के बाद कम उम्र बच्चियों को बेचकर शादियां करने के वाकयात 13% बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि सब कुछ जानते हुए भी हुकाम इन वाकयात की रोकथाम में क्यों नाकाम हैं। फैसलाबाद में घर में काम करने वाली 10 साला बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुतासिरा बच्ची को फर्श पर लिटाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेदर्दी से ठोकरें मारी गईं। बच्ची पर तशद्दुद करने के इल्जाम में मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, नामजद शख्स गिरफ्तार। मुलजिम की बीवी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 10 साला नूर सादिया 6 माह से मुलजिमान के घर में मुलाजमत कर रही थी। अहले महल्ला ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को शिकायत की तो मामला सामने आया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मुस्बत और अहम किरदार अदा किया है। मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार निहायत अहमियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। हमें अपने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे से ताउन बढ़ाना होगा। खवातीन खैबर पख्तूनख्वा और नए जमशुदा अजला की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे पेशावर के दौरान खवातीन सिंपोजियम में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा कि मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। सबसे ज्यादा भिखारी बाहर जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी बराए समुंदर पार पाकिस्तान ने इसकी सेनेट कायमा कमेटी की ब्रीफिंग। कहा, इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं उनकी जेलें भर गई हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीज़ा पर जाते हैं, वर्क वीज़ा पर नहीं। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े गए उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूदुल हसन बोले, हमारे वज़ीर आज़म भी बैरून मुल्क जाते हैं, जाएँ तो समझा जाता है कि मांगने आए हैं। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड भारत के शहर हैदराबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी मद्दाहों ने हैदराबाद में पहले से ही डेरे डाल दिए। सब्ज हिलाली परचम की बहार। पाकिस्तानी टीम 29 सितंबर को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। मेगा इवेंट में पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, शायकीन से दुआओं की दरख्वास्त। मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन स्कैंडल में चंद बासर लोग भी हैं, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। शुगर के मरीजों को गैर महफूज इंजेक्शन लगाने में मुलव्वस मरकजी मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम कई दिन से रोपोश था। निजी अस्पतालों को इंजेक्शन फराहम करने वाले बिहाड़ी के 2 अफराद भी लाहौर से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान एक इंजेक्शन की वायल से 83 खुराकें तैयार करते थे। पंजाब में आंखों के इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 80 हो गई।
निगरान हुकूमत ने बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात के मुताबिक इंजेक्शन भरने के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके बायस इंजेक्शन में आलूदगी दाखिल हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। जब मुकन्ना कानून साजी कर दे तो उस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर के टैक्स की तशखीस के इख्तियार से मुतालिक नजरसानी केस में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR की दरख्वास्त खारिज। इनकम टैक्स कमिश्नर को अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 रुपये जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये केस अदालत का वक्त ज़ाया करने की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में फैसला दिया कि कमिश्नर सिर्फ टैक्स का तयन कर सकता है, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का FBR को तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, फिर अगले रोज अदालत में पेश हो जाएंगे। नून लीग के रहनुमाओं की गुफ्तगू। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ही नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे। लंदन में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज लंदन से लाहौर पहुंची थीं। कराची जनूबी में कौमी असम्बली की नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गई। सांगढ़ में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक मलिक कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6, कराची शर्की की 8 से बढ़ाकर 9 और कराची वस्ती की नशिस्तें भी 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। खैरपुर में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से कम होकर 6, सांगढ़ की 6 से कम होकर 5 और ठट्टा की 3 से कम होकर 2 हो गई। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। पंजाब में आशोब चश्म वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 13,732 केसेस सामने आए। पंजाब में आशोब चश्म के मरीजों की तादाद 86,133 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पिछले 3 माह के दौरान आशोब चश्म के केसों में तेजी से इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जमेरात और हफ्ते को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। कहा स्कूलों में आशोब चश्म तेजी से फैल रहा है। हर क्लास में 6 से 7 बच्चे मुतासर दिखाई दिए। वज़ीर आला ने कहा कि जुमे को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी है। जमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी से फ़र्क पड़ेगा। पीर को सख्ती के साथ SOP पर अमल दरामद कराया जाएगा। असातिज़ा गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक करेंगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आंखों की तेजी से फैलने वाली मुतअद्दी बीमारी में आंखों का सुर्ख हो जाना, शदीद खारिश होना, आंख का सूज जाना, मुसलसल पानी खारिज होना, रोशनी से चुभन होना और सुबह बेदार होने पर धुंधला नजर आना जैसी अलामात शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमारी से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर ज़रूरी इंसानी राबतों से गुरेज करें, हाथ ना मिलाएं, एक बर्तन में ना खाएं, खाने के लिए जमा ना हो, आंखों की सफाई के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और कूड़ेदान में मुनासिब तरीके से फेंक दें। बार बार हाथ धोएं। न सबूत न गवाह, मोदी की जुबान बोलने वाले भारतीय न्यूज चैनल्स झूठ का दूसरा नाम बन गए। कैनेडियन सिख शहरी हरदीप सिंह निजार के कत्ल का इल्जाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पर लगा दिया। मोदी मीडिया ने झूठे प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। आलमी दबाव काम कर गया। मोदी सरकार ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारिजा ने कहा कि कोई हुकूमत उन्हें ठोस चीज फराहम करे तो वो यकीनी तौर पर जायजा लेंगे। कैनेडियन इंटेलिजेंस हुकाम ने निज्जर कत्ल केस में भारत के खिलाफ शवाहिद सियासी जमातों के रहनुमाओं को दिखाना शुरू कर दिए। ब्रीफिंग मिलने पर रहनुमा NDP जगमीत सिंह ने कहा कि उन्होंने काबिल एतमाद शवाहिद देखे हैं कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल का भारत से ताल्लुक है।
लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को तलब कर लिया। कुरान पाक के मंजूर शुदा तर्जुमे की इशाअत के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमल दरामद से मुताल्लिक पॉलिसी बयान का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। इन हालात में तलबी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब 16 अक्टूबर को आकर पॉलिसी बयान दें। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जो जितने मर्जी रोड़े अटकाए अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। 8 माह हो गए, जवाब के लिए मोहलत मांगी जा रही है। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं। 4 साल कबल लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मार्केट और इंटरनेट पर तहरीफ शुदा और गलत तर्जुमे वाले कुरान पाक मौजूद हैं। इस पर अदालत ने हुक्म दिया था कि मार्केट और इंटरनेट पर सिर्फ कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा नुस्खों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमे वाले कुरान पाक भी कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा होने चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जड़ावाला सानहे में मुलविस अफराद को सजा देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का फिर मुतालबा कर दिया। कहा, खुसूसी अदालतें दिन रात समात करके इन जराइम पर उकसाने वालों और मंसूबा बनाने वालों को करार वाकई सजा दें। जड़ावाला जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मुलविस अफराद को फौरी सजा होती नजर आए। मजहब के नाम पर तशद्दुद, कत्ल, दहशतगर्दी या जुल्म करने से गुरेज ज़रूरी है। ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी के लिए तमाम मज़ाहिब के कायदीन अपना किरदार अदा करें। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो रियासत को उसके खिलाफ फौरी इकदाम करना चाहिए। इबादत गाहों पर हमले, उन्हें गिराना, उनकी तौहीन काबिल मजम्मत फेल और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जुर्म और शरन हराम है। फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिमा हिना शाह का जुडिशल रिमांड। मुलजिमा हिना शाह ने 1 माह की रोपोशी के बाद गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी दी थी। मुकदमे में मुलजिम फैयाज शाह का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। फैयाज शाह को आज हथकड़ी लगाकर पुलिस मोबाइल में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ हथकड़ी के बगैर और प्रोटोकॉल देने पर तफ्तीशी ऑफिसर मुअत्तल कर दिया गया था। कार सरकार में मुदाखलत केस में गिरफ्तार मुलजिमान मंसूर भट्ट और एजाज काजी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मरकजी मुलजिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज भी 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। कंदकोट में कच्चे के इलाके के एक मकान में रॉकेट का गोला फटने से 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि ज़रई ज़मीन से मिलने वाला गोला बच्चे घर ले आए थे। रॉकेट इलाके में कैसे पहुंचा, निगरान वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान में सबक याद न करने पर कारी का कम सिन बच्चे की जुबान पर कील रखकर तशद्दुद। बच्चे के रोने और गहरा सांस लेने पर कील पेट में चली गई। निश्तर अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बच्चे के पेट से कील निकाल ली गई। कारी फरार। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी 15 दिन के लिए की जाए या 30 दिनों के लिए। हतमी ऐलान वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। थरपारकर में बिजली के नुकसानात 11%, राजनपुर में 14% हैं। क्या हम थरपारकर के अवाम से सीखेंगे? सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लगड़ियाल ने बिजली नुकसानात का मवाजना पेश कर दिया। कहा, थरपारकर मुआशी तौर पर कमज़ोर सहरा पर मुश्तमिल ज़िला है। थरपारकर को 1.5 अरब रुपए सालाना की बिजली दी जाती है। 1 अरब 30 करोड़ रुपए वसूल हुए। राजनपुर को 9 अरब 60 करोड़ की बिजली दी, 8 अरब 30 करोड़ रुपए मिले। सुप्रीम कोर्ट में 2 ट्रांसजेंडर मुलाजिम काम करते हैं। ये मालूमात नहीं दी जा सकती कि ट्रांसजेंडर मुलाजमीन कौन हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के रिकॉर्ड तक रसाई की दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, इंफॉर्मेशन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को हुक्म नहीं दे सकता। कल कमीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस की फैमिली मालूमात पब्लिक करने का कह दे तो क्या होगा? क्या फिर वो ऑर्डर बस नजरअंदाज कर देंगे या चैलेंज होगा? दरखास्त पर फैसला महफूज। दरखास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को तहरीरी जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। फैजाबाद धरना नजर सानी केस में पैमरा का फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि पैमरा नजर सानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। दरखास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तोशा खाना तहाइफ से मुतालिक गुफ्तगू की ऑडियो लीक पर बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए FIA में तलबी का समन मुअत्तल करने के हुक्म में 30 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का केस ऑडियो लीक्स के खिलाफ उनकी मरकजी दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.05 की कमी, $1 288.75 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹290 का हो गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 33 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर हबीबुर रहमान ने कत्ल की लर्जा खेज वारदात की तमाम तफसीलात बताईं, जिसे सुनकर मकतूला सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम आबदीदा हो गए। मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। कोयटा बड़ी तबाही से बच गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 30 से 35 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने नाकारा बना दिया। निगरान वजीर दाखिला बलोचिस्तान का एहलकारों को तारीफी असनाद देने का ऐलान। पेशावर के सदर बाजार से आज सुबह ताजिर के अगवा की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में अगवाकार मोहम्मद ताजिर को गाड़ी में बिठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मॉल रोड मरी में 150 रुपए का नान बेचने पर होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक होटल मालिक ने शहरी को 3 नान 450 रुपए में फरोख्त किए। जिला इंतजामिया ने नान की सरकारी कीमत 27 रुपए मुकर्रर कर रखी है। सरगोदा में चोरों ने SSP हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का घर भी लूट लिया। चोर 1,60,00,000 का सोना, क्लैशनकोफ, पिस्तौल और दीगर सामान ले गए। पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की चोरी का मुकदमा दर्ज करके CCTV वीडियो की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। राजनपुर में उमरानी गैंग के डाकू असलहे समेत पुलिस को गिरफ्तारी देने पर तैयार। उमरानी गैंग के सरबराह डाकू गोरा की हथियार डालने और पुलिस को गिरफ्तारी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। PTI के सेनेटर आजम स्वाति जहां भी नजर आए गिरफ्तार कर लिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत का FIA को हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल ने मुतनाज़ ट्वीट केस में दायमी वारंट जारी कर दिए। PTI के सेनेटर आजम स्वाति इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। सिंध में तालीम और सेहत में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत की खिदमात बहुत बेहतर हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की विफाकी और सूबाई वज़राए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। मकबूल बाकर ने कहा कि सिंध के अस्पतालों में लोग दीगर सूबों से भी इलाज के लिए आते हैं। सोशल सेक्टर में सर्विस डिलीवरी भी बेहतर है। इस साल यूनिवर्सिटीज के लिए 22 अरब रुपए की ग्रांट रखी गई है। सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़, बहते आबशार, पाकिस्तान के शिमाली इलाकाजात खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन। रवां साल 27 लाख सयाहों ने मलाकन डिवीजन के हसीन मकामात काला, मालम जब्बा, कुमराट और चित्राल का रुख किया। अमरीकी विफाकी तिजारती कमीशन समेत 17 अमरीकी रियासतें अमरीकी कंपनी अमेज़न के खिलाफ मुतहरिक। अमेज़न के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज कर दिया। तिजारती कमीशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेज़न ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में अपनी इजारादारी का गैर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। तिजारती कमीशन की चेयरपर्सन पाकिस्तानी निजात अमरीकी वकील लीना खान ने अमेज़न के खिलाफ कानूनी दरख्वास्त में कहा कि अमेज़न ने गैर कानूनी इक़दाम के जरिए मसनूआत को मसनूई तौर पर महंगा किया। कीमतों में मसनूई इजाफे की वजह ताजिरों को अपनी मसनूआत दूसरी वेबसाइट्स पर कम कीमत में फरोख्त करने से रोकना है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया कि अमेज़न ने अपनी मसनूआत को गैर मामूली इश्तिहारात के जरिए फरोख्त दिया, जिसने अमेज़न के हरीफों का ऑनलाइन मार्केट में कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। मोदी हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद
वहाँ के जो फ़िरका वाराना हालात हैं वो इस कदर ख़राब हुए हैं कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। जिस तरह के वाक़यात रोज़ाना होते हैं, अगर वो रिपोर्ट किए जाएँ तो उस पर एक ज़ख़ीम किताब बन जाती है। तो लिहाजा इन्हीं हालात से तंग आकर मैंने अपना वतन छोड़ा, मुल्क छोड़ा और पाकिस्तान आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के मुख्तरा हल्के मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएँगे। भारतीय मुजालिम के शिकार मुसलमान बाप बेटा पनाह के लिए हिजरत करके पाकिस्तान पहुंच गए। 70 साल के मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे इसहाक अमीर ने पाकिस्तानी हुक्काम से सियासी पनाह की अपील कर दी। कहते हैं भारत में मुसलमानों की जान पर बनी हुई है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अब वो वापस भारत जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में नंबर 1 बैटर की हैसियत से जाएंगे। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर हैं। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट में नेपाल ने सबसे ज़्यादा रन बनाने और सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त देने का रिकॉर्ड बना दिया। नेपाल ने सबसे ज़्यादा 314 रन बनाए और मंगोलिया को 41 रन पर आउट करके सबसे बड़े मार्जिन से फतह हासिल कर ली। नेपाल के दपिंदर सिंह गिरी ने भारत के युवराज सिंह का तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 गेंदों पर 50 रन बना लिए। कुशाल माला ने 34 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी बनाकर भारत के रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को पीछे छोड़ दिया। कुशाल ने 50 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 137 रन बनाए। एशियन गेम्स मेंस टीम स्क्वॉश में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से नासिर इकबाल और नूर जमान ने अपने मैचेस जीते। कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के मुआवजों में 200% इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 4 कैटेगरीज में 25 खिलाड़ी शामिल। बाबर, रिजवान, शाहीन ए कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब। कैटेगरी बी में शामिल 6 खिलाड़ियों के मुआवजों में 144% इजाफा। कैटेगरी सी के खिलाड़ियों के मुआवजों में 135%, जबकि डी कैटेगरी प्लेयर्स 14 हैं जिनके मुआवजों में 127% इजाफा हुआ। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम 25 खिलाड़ी एक सीजन में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकेंगे। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल है। वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की लाहौर कलंदर्स हेड ऑफिस आमद। आतिफ राना और समीम राना से मुलाकात। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का नए ख्वाहिशात का इजहार। फास्ट बॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीतेंगे। 100% खेल पेश करेंगे। सब दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज नॉकटर्नल थिएटर प्ले मिजाहिया अंदाज में पेश किया जा रहा है। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गुलकार मुनीर हुसैन के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। मुनीर हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। और बॉलीवुड के चौधरी के चांद वहीदा रहमान के लिए बड़ा एजाज। फिल्म इंडस्ट्री का मोतबर तरीन दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान के नाम। 85 बरस की अजीम अदाकारा आज भी सुपर फिट। अवार्ड को अपने लिए तोहफा करार दिया। मशहूर गीत पर अपने घर में परफॉर्म करके दिखाया।